हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंड परीक्षा वाणी 2022 के चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे। पहला चैप्टर है उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। इसमें पहला पॉइंट है उत्तराखंड का गठन। इसके सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और दूसरा है राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। इसके भी सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपसे उत्तराखंड परीक्षा वाणी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड को किस प्रदेश से पृथक करके बनाया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को पृथक करके बनाया गया तब उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था और यह भारत का 27वां राज्य था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानमंडल है और जब किसी राज्य में विधानमंडल होता है तब उस राज्य में कुछ सदस्य विधानसभा के होते हैं, कुछ सदस्य विधान परिषद के होते हैं। और जब उस राज्य से किसी राज्य को अलग किया जाता है तब भी विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर अलग हो जाते हैं। इस स्थिति में अंतरिम सरकार गठन होती है। तो इस प्रकार उत्तराखंड विधानमंडल में 30 सदस्य शामिल थे। उसमें से 22 विधानसभा के सदस्य थे और 8 विधान परिषद के थे। और उस समय सबसे बड़ी बार पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, जिसके 23 विधायक थे। इस प्रकार अंतरिम सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 में। जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित वर्णन है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल का गठन किस वर्ष हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2000 में। और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित हुआ था। उस समय उत्तरांचल का गठन हुआ और यह लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित किया गया, राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी 28 अगस्त 2000 को मिली। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कि राज्यसभा में जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है 2000 वह कब पारित किया गया। तो राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित किया गया था। इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली तो है 28 अगस्त 2000 को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल प्रदेश के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, KR नारायण। जो उत्तरांचल का गठन हुआ था 2000 में, उस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे। और उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ये तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल प्रदेश के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। जब उत्तरांचल का गठन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और जब यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये भी फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। और क्वेश्चन में पूछा जाए उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा थी। और वर्तमान में जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं वह लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो अभी वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल का नाम बदलकर कब उत्तराखंड कर दिया गया। जब उत्तराखंड का गठन हुआ था उस समय उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था और उत्तरांचल का नाम बदलकर कब उत्तराखंड कर दिया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 2007 को। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड में 7 जिले देहरादून, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग गढ़वाल मंडल के तहत आते हैं। उत्तराखंड में 2 मंडल हैं,
एक गढ़वाल मंडल, दूसरा है कुमायूं मंडल। तो गढ़वाल मंडल के तहत 7 जिले आते हैं और कुमायूं मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत व बागेश्वर कुमायूं मंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड को किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य क्षेत्रीय परिषद में। जो उत्तराखंड है उसको मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, क्योंकि उस समय जब क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल था। तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, तो उत्तराखंड भी मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का गठन कब किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा के गठन के समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? अभी लेटेस्ट में उत्तराखंड में विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या 70 है। जब उत्तरांचल का गठन हुआ था उस समय उत्तराखंड में सदस्यों की संख्या 30 थी और लेटेस्ट में अभी देखा जाए तो सदस्यों की संख्या 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा के अंतिम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह कोश्यारी। जो उत्तराखंड की अंतिम विधानसभा है उसके अंतिम मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी थे। और उत्तराखंड में सबसे कम दिन के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रहे, जो 114 दिन के मुख्यमंत्री रहे। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। और एक आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है, 151A, इसके तहत सरकार के 1 साल के कम कार्यकाल की स्थिति में उपचुनाव नहीं किए जा सकते हैं। ये फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये फैक्ट किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए ये फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब ऐसी स्थिति बनी तो तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि उस समय जो एक आर्टिकल 151A के तहत सरकार के 1 साल से कम कार्यकाल की स्थिति में उपचुनाव नहीं किए जा सकते थे, इसलिए तीरथ सिंह रावत को त्यागपत्र देना पड़ा। और यही कारण है क्योंकि उत्तराखंड में विधान मंडल नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा के अंतिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो यह भगत सिंह कोश्यारी थे। क्वेश्चन में पूछा जाए उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो यह नित्यानंद स्वामी थे। क्वेश्चन में पूछा जाए उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो यह ND तिवारी थे और यह रामनगर सीट से विधायक चुने गए थे और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, तो ये फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरीश रावत सरकार के समय उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और यह 27 मार्च 2016 से लेकर 11 मई 2016 तक लगाया गया था। ये फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्री प्रकाश पंत। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य थे। क्वेश्चन में पूछा जाए उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो यह श्री प्रकाश पंत उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति को कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित की गई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2। जो उत्तराखंड में ST समुदाय है उसको केवल 2 सीटें आरक्षित की गई हैं, एक है चकराता, दूसरा है नानकमत्ता। उत्तराखंड में टोटल 15 सीटें आरक्षित हैं, उसमें 2 ST के लिए और 13 सीटें SC के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड में नानकमत्ता विधानसभा सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है? SC के लिए आरक्षित की गई है। जो नानकमत्ता है यह ST के लिए आरक्षित की गई है, जो चकराता है वह भी ST के लिए आरक्षित की गई है। इसके अलावा नैनीताल है जो SC के लिए आरक्षित की गई है। आप लिस्ट देख सकते हैं जो SC के लिए आरक्षित की गई है। पुरोला, घनसाली, राजपुर रोड, ज्वालापुर, झबरेड़ा, पौड़ी, थराली, गंगोलीहाट, बागेश्वर, सोमेश्वर, नैनीताल, बाजपुर और भगवानपुर।
कुल मिला के 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लिए किस जिले में सीटें आरक्षित की गई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लिए सीटें हरिद्वार में आरक्षित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर विधानसभा सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति के लिए। जो सोमेश्वर विधानसभा सीट है वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नारायण दत्त तिवारी। वह उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इसके अलावा जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है और यह उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश पंत। प्रकाश पंत उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे तो वह यशपाल आर्य थे। वर्तमान में यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती विजया बर्थवाल उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थी। वर्तमान में उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2016 में हरीश रावत की सरकार के समय उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और इसकी तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, 27 मार्च 2016 से लेकर 11 मई 2016 तक लगा। और कितने दिन का लगाया तो आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और इनका क्रम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह 12वें क्रम के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रितु खंडूरी जी वर्तमान में उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं और इनका विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार है। कोटद्वार से विधायक चुनी गई हैं रितु खंडूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री शामिल हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 9। जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सहित कुल 9 मंत्री उत्तराखंड विधानसभा में शामिल हैं। अगर मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए तो 8 मंत्री उत्तराखंड विधानसभा में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यशपाल आर्य उत्तराखंड के वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी प्रकार परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराता रहूँगा। पहले चैप्टर में टोटल 75 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें से अभी आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इसका मास्टर वीडियो आएगा जिसके सभी 75 क्वेश्चन कवर कराऊंगा।